जय हिंद। नई शिक्षा पद्धति के अंतर्गत अब कक्षा 10 के पेपर में आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी मिलेंगे, जिनके लिए आपको ओएमआर सीट भी दी जाएगी। और ओएमआर सीट में गोलों को काला करना होगा, काला या ब्लू जो भी है वो करना होगा। और पहले सीट भरनी होगी। सीट भरने के बाद जो बाकी 50 नंबर बचे, 50 नंबरों के लिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे वो सभी कैसे होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। और उसके लिए आपको ओएमआर सीट भरनी पड़ेगी। तो आपको ये बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करना है और अच्छे से तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन के 4 उत्तर दिए जाते हैं, जिनमें से कोई एक उत्तर सही है। सही विकल्प को चुनकर अपनी जो ओएमआर सीट है उसमें उस गोले को काला या नीला करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। परमेय संख्या 14587 अपॉन 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो नीचे 4 दिए गए, 1 2 5 0, तो कितने 4 अंकों बाद समाप्त हो जाएगा। आप भाग देंगे तो भाग देने के बाद पता लगेगा। अगर इसके फैक्टर भी कर लें, अगर दूसरी कंडीशन ये है 1250 के फैक्टर कर लें तो क्या आएगा, 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 4 बार आएंगे। तो 2 पे पावर 1, 5 पे पावर 4, अर्थात 4। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। हम टिक नहीं लगाएंगे, ऐसे ही समझ लीजिए। इसका डी ऑप्शन क्लियर है। डी ऑप्शन क्लियर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हर के 2 पे पावर m 5 पे पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा। तो 1250 आया, यहाँ भी अपॉन में क्या था 1250, तो ये अपॉन पर निर्भर करता है, अपॉन में कितना नंबर है उसी के हिसाब से वो जाएगा। तो ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा, डी यानी 4 डी पर एंड होगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 3। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या होगी शांत रूप में। अब शांत रूप में जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हर में क्या 2 पे पावर m 5 पे पावर n, अगर उसका जो डेनोमिनेटर है वो 2 और 5 के रूप में होगा, 2 और 5 अथवा दोनों अथवा कोई एक हो, तो वो शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। 210, इसमें 3 आएगा, यहाँ भी 7 आ गया, इसमें 17 आ गया। तो निश्चित रूप से सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन 31 25 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 5 5 कितने बार आएंगे, 5 बार आएंगे, तो 5 पे पावर 5। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसे शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या है। अब शांत रूप में कौन सी व्यक्त हो सकती है, तो शांत रूप में 124/164 लिखा है। 164 के फैक्टर करोगे तो नहीं बन पाएंगे। इसमें अभी हर का कर लीजिए। यहाँ तो 2 से पहले कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे 62, अपॉन में क्या आ जाएंगे 82, फिर से कट जाएंगे, 4 से काट सकते ऊपर नीचे, फिर भी बटे में और भी अंक आएंगे, अभाज्य संख्या आएगी। यहाँ लिखा है 227/625। तो अगर 625 के फैक्टर करते हैं 5 पे पावर 4, तो ये शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5। संख्याओं 616 और 32 का HCF कितना होगा। इनका HCF आपको ज्ञात करना है। तो HCF में आप देखेंगे तो HCF निकालना है। ऐसी संख्या, इसका तो जाएगा नहीं भाग, 616 का इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद 32 का इसमें चेक कर लीजिए। 32 का अगर इसमें भाग देते हैं तो 32 का भाग 616 और कितना 32, तो 4 से कट जाएंगे ये 8 बार, ये 4 से 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, फिर 8 से काट दिए, 8 एकम 8 बचे 7, 8 से नहीं कटेंगे, तो यानी इससे ये संख्या नहीं कटेगी। जबकि 8 से दोनों कट जाएंगे, तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 8 होगा। बड़ी से बड़ी संख्या, मासा के लिए बड़ी से बड़ी संख्या से चेक करते हैं। तो इधर से चेक करने का नंबर लगाएंगे, पहले इससे चेक करेंगे, फिर इससे,
फिर 32 से चेक करेंगे, अगर 32 भी कन्फर्म नहीं होगा तो फिर उसका उत्तर कौन सा, सी पार्ट यानी 8 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, संख्याओं 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड काटना है केवल आपको, 2 से कट जाएंगे, फिर 2 से कट जाएंगे, फिर 5 से कट जाएंगे, फिर 7 से कट जाएंगे, कि 7 पंजे 35 चौक 240। तो जो ए ऑप्शन लिखा है, जो ए ऑप्शन लिखा है बस वही करेक्ट आंसर है। 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1। यहाँ पर 7 पे पावर 2 49, इनका गुणा करेंगे ओवर हो जाएंगे, इसका गुणा करेंगे तब भी ओवर हो जाएंगे, इसका गुणा करेंगे तब भी ओवर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, संख्याओं 15, 18, 24 का लासा यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 15, 18, 24। अब यहाँ से छोटी संख्या चेक करते हैं। 15 का भाग, जैसे छोटी ये है, 15 का चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, 24 का नहीं जाएगा, तो ये 90 वाली करेक्ट नहीं है। अब इसका 18 का 120 में दिया तो इसमें नहीं जाएगा, इसलिए करेक्ट नहीं है। 240 में 15 का दिया तो 15 एकम 15, 15 के बाद बचेंगे कितने, 9 चला जाएगा। 18 का दिया, 18 एकम 18, बचे 6, 60 हो गए, नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन सही है, डी 360। निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो इसका तो रूट खत्म हो जाएगा, रूट अंडर रूट के अंदर 25 लिखा है, तो 25 का तो 5 क्लियर आ गया। यहाँ लिखा 5 माइनस रूट 3, ये रूट 3 खत्म नहीं होगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, बी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 31, 25 का घातांक रूप लिखिए। तो अभी भी चर्चा हो रही थी, 31, 25 यूज हुआ था इसमें, कहाँ गया 31, 25 किसी में यूज किया था आपने, 31, 25 ये सी ऑप्शन। तो 31, 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 पे पावर कितना आएगा, 5। तो 5 पे पावर 5 इस घात के रूप में इसे लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से शांत दशमलव है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से शांत दशमलव कौन सा है। तो शांत दशमलव देखेंगे तो शांत दशमलव में यहाँ तो 3 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 11 आ गया, तो कन्फर्म है ए ही हो सकता है और कोई होगा ही नहीं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से परमेय संख्या है। इसमें परमेय कौन सी है, जहां रूट बिल्कुल खत्म हो जाए। ये रूट खत्म होगा नहीं, ये खत्म होगा नहीं, लास्ट वाला खत्म होगा नहीं। इसका मतलब रूट अंडर रूट के अंदर 23, अंडर रूट के अंदर 23, एक प्लस का एक माइनस का, ये खत्म हो जाएंगे, केवल 3 बचेगा। तो यही करेक्ट है, यही इसकी परमेय संख्या है। बाकी तो सभी क्या है, अपरमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको सॉल्व करने नहीं भी आते हैं तब भी यदि ऑप्शनों के हिसाब से आप तैयार करेंगे, पेपर में आते हैं तो अक्सर सही ही होते हैं। तो इन्हें विधिवत तरीके से 2-4 बार पढ़ लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। दो संख्याएं ए और बी का HCF 5 है, उनका LCM 200 है, तब ए और बी का गुणनफल कितना होगा। तो ए और बी का गुणनफल क्या होगा, लासा और मासा के लिए एक सूत्र प्रयोग किया जाता है। क्या सूत्र प्रयोग किया जाता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा। तो लासा और मासा का गुणा कर दें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल प्राप्त हो जाता है, यानी 200 पंजे 1000। तो 1000 यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वो संख्याएं कहलाती हैं। जिनका मासा 1 होता है वो क्या, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याओं में मासा और भी हो सकता है, संपूर्ण संख्याओं में मासा और भी हो सकता है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, आप जानते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं, लेकिन सहअभाज्य संख्याओं वाला करेक्ट है। अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या कौन सी है, अपरमेय 22/7, ये तो P/Q के रूप में लिखा है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये तो परमेय है। पाई अपरमेय संख्या है। पाई का मान आपको पता है करेक्ट 22/7 रख के कभी कभी यूज तो करते हैं, लेकिन आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ऐसा किया जाता है। बल्कि पाई का वास्तविक मान नहीं होता, वास्तविक मान 3.1416 और आगे भी डॉट डॉट बहुत कुछ होता है। तो इस वजह से जो बी पार्ट है वो ये एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 15, √2 और √3 के बीच एक परमेय संख्या। अब √2 की आपको वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। वैल्यू क्या होती है √2 की,
1.414 और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो इनमें ये देखना है, ये सभी परमेय संख्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन ऐसी परमेय संख्या कौन सी है जिसका मान 1.414 से अधिक हो और 1.732 से कम हो। तो 6/2 ये तो 3 आ जाएगा, बाहर चला गया। 3/4 तो 0.75 आ जाएगा। 3/2 1.5 आएगा। जब 1.5 आएगा 1.4 से बड़ा है, 1.732 से छोटा है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन ही इसका एक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अगला प्रश्न देखते हैं। 23/2 5 2 का दशमलव प्रसार होगा। अब अपॉन में देखिए, इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो 2 तो ऐसा करने पर ये क्या शांत होता है, बिल्कुल दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। तो ए ऑप्शन सही है। दिया है मासा 99 और 153 का मासा 9 है और उसका लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा ज्ञात कीजिए, आपने एक पॉइंट पढ़ा है, अभी पीछे हो भी चुका है इस प्रकार का, कि जब लासा मासा दिया हो और संख्याएं दी हो तो सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा। तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या तो ये हो गई, और लासा और मासा, मासा का भाग लगेगा, 11 बार जाएगा। 11 और 153 का आपको गुणा करना है। तो 11 और 153 का ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन क्लियर है, 1683। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है लासा 132 288 31 68 तो मासा 132 और 268 का होगा। इसका मासा क्या होगा, तो मासा में बड़े से चेक करते हैं। मासा 288 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 132 का इसमें नहीं जाएगा, और 48 को चेक करोगे तो 48 में जैसे 3 का गुणा कर दे तो इसमें नहीं जाएगा। तो 12 इन दोनों का मासा कितना होगा, 12, यानी डी ऑप्शन क्लियर होगा। कौन सा क्लियर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना है। अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना है, तो 144 लिखा हुआ है। अब जो 144 लिखा हुआ है, 144 का आपको फैक्टर काटने 2 से, कितने बार 72, फिर 2 से कितना आएगा 36, फिर 2 से कितना आएगा 18, फिर 2 से कितना आएगा 9, फिर 3 से 3 और 3 से एक बार। तो 2 पे तो पावर हो गए 4 और 3 पे पावर कितने हो गए 2। तो इसका मतलब 3 4 और 2 कितने हो गए 6। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। गुणनखंड काट के लिए देख लीजिए, तो क्या डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 0 1 2 2 होती है। अभाज्य 2 कैसी है, एक अभाज्य संख्या। एक के लिए पहले ही बता चुके, एक न भाज्य है न अभाज्य है। तो दो दी गई संख्याओं में 2 एक अभाज्य संख्या है। कौन सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यदि 26 156 का लासा 156, इसका लासा यही है, तो इसका मासा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं लासा मासा के रूप में पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, लासा गुणित मासा। तो मासा बचा, इसका मतलब क्या होगा, मासा 26 ही इसका मासा होगा। 26 से ये निश्चित रूप से कट जाएंगे 26 25 छिंगा 150, तो 25 और 26 का 6 बार गुणा होगा 156 आएगा। तो 26 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक, विषम पूछा है, तो विषम पूछा p की जगह 1 रखेंगे पूर्णांक के रूप में तो 1 आएगा, फिर 2 रखेंगे तो कवर नहीं होगा। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन इसे कवर करेगा। p की जगह 1 रख देंगे तो 3 आएगा, p की जगह 2 रख देंगे 5 आएगा, 3 रख देंगे 7 आएगा। तो लास्ट ऑप्शन सही है। इस कंडीशन में हमेशा विषम पूर्णांक का रूप होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 23 प्रश्न देखेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। अब सम के लिए पूछा तो q - 1 ये सम कवर नहीं करेगा, q + 1 ये भी सम कवर नहीं करेगा। 2q 1 2 3 4 रख दें तो 2q के माध्यम से सभी कैसी सम संख्याएं प्राप्त होंगी।
तो इस प्रकार के ये ऑब्जेक्टिव टाइप चैप्टर नंबर 1 से थे। इसी प्रकार और चैप्टरों से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को देखने के लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ भास्कर को, जहां मिलेंगे आपको इस प्रकार के सैकड़ों क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को विधिवत तरीके से क्लियर कर लीजिए। ये 20 क्वेश्चन हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं, जिनमें आपको OMR सीट में इन्हें भरना पड़ेगा। हम आपके लिए OMR सीट भी लेकर उपस्थित होंगे, बताएंगे आपको किस तरीके से आपको रोल नंबर उसमें इंगित करना है, नाम, कॉलेज का नाम, जो भी उसकी डिटेल है वो किस तरीके से भरना है। उसके बाद OMR सीट में किस प्रकार से गोले काले करने हैं। तो इस प्रकार की डिटेल देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए मैथ भास्कर। मिलते हैं फिर और क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।